जिसका लालच है उसे साथ लाते हैं हम, लाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि जिसके प्रति लगाव है उसको साथ रखो। तो आज से मेरी बात मान लो, फायदे में ही रहोगे। आज से भगवान को भी उतना लाड लड़ाओ जितना अपनी औलाद को लड़ाते हो, इतना लड़ाओ बस, ज्यादा नहीं लड़ाना है। अपनी औलाद की बराबर भगवान के ऊपर खर्चा करो। 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दो, भगवान को MBBS में एडमिशन करवाओ। नहीं, बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्जा निकालेंगे बैंक से, पर भागवत कथा कराने के लिए अरे महाराज, लड़की की शादी अगली साल महाराज, अच्छा ठीक है। अरे महाराज पिछली साल शादी की है लड़की की महाराज, अरे महाराज घर बनाया है महाराज। अरे महाराज को तो इसीलिए महाराज महाराज चिल्ला रहा हूं मैं कि अपने ऊपर ही रख के बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रख रहा कोई बात। कोई प्लॉट खरीदना हो और पैसे कम पड़ रहे हो तो फिर तो सब जगह से जमा कर लेते हो। जीजा के सामने भीख मांगोगे, साले पे मांगोगे, मामा पे मांगोगे, न जाने कहां कहां भीख मांगोगे। ज्यादा नहीं मामा, खाली 8-9 महीने की बात है, 5 लाख दे दे मामा। हाँ सुनिए ना, मरे मराए ने जिंदे को मार रखा है। कैसे? जिस घर को तुमने अपने लिए बड़े शौक से बनाया और तुम मर गए, वो बिल्कुल भी तुम्हारी याद में एक पल भी रोता नहीं है। कैसा कैसा घर सजाते हैं अपन, पत्नी और पति और बेटी तीनों जाते मार्बल की दुकान पे, तीनों, और पूरे शोरूम में घूम घूम के देखे। मैं नहीं पप्पा ये नहीं, किचन में ये मार्बल लगाओ, इससे किचन बहुत चमकेगा। क्या करेंगे किचन को चमका के? चमकती हुई सितारों पे चमकती हुई किचन में अगर अंडा ही सीटी मारना है तो कोई फायदा नहीं है किचन चमकाने का। पूरा करे कराए पे पानी फेर दिया। अरे अम्मा, छोरा ने इतनी महंगी किचन बनवाई है और उसमें बकरा पक रहा है तो क्या फायदा या मार्बल को और ग्रेनाइट को? यहां से तो पोता मिट्टी को चूल्हो ही भलो, बाजरे की रोटी और चना को साग खा के खुश, हम और हमारे भगवान सब खुश। ओहो, मोबाइल पे गूगल सर्च करके देखा कि तांबे की कढ़ाई में खाना खाने से बड़ी ताकत आती है, उसमें तांबा रहता है, तांबा। वाह, कढ़ाई तांबे की खरीद ली गई, मैडम ले आई फड़ाक, दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है। तो तांबा पीतल कौन सी साड़ी आई है नई फैशन की, कौन सी कंपनी, मोबाइल पे देख देख के बर्बाद हो रहे हैं पति लोग। पर पति कौन सा कम ढीठ है, वो भी पूरा ही बदमाश है। तांबे की कढ़ाई में बढ़िया बढ़िया देसी घी गाय का घी डाल करके पूड़ी बूड़ी पकती, कुछ भगवान को चढ़ती, कुछ हमारी कथा में आती प्रसाद बन के थाली में, कुछ मेहमानों को भी खिलाई जाती महाराज, साधु संतों को खिलाई जाती, तो कुछ कढ़ाई का वैल्यू बढ़ती। अब उस कढ़ाई में जो अंडे की भुजिया पक रही है तो का कढ़ाई का का तांबे का करोगे? हाँ, लाला जरा ढोलक ले लियो। तांबे का आनंद लूटना है तो हमारी बात मान लो, नहीं तो तांबे का आनंद मिलने वाला सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम। क्यों?
जिस संस्कृति में जन्म लिया है उस संस्कृति का पालन नहीं किया तो आधे पॉइंट कट जाते भगवान के यहाँ। आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हो गया भजन, बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन। अरे कैमरा, मरे मरायों को मत दिखा, कुछ हलचल करने वालों को दिखा। ये डायबिटीज के पेशेंट को कहां से ले आया है तू? ठंड लग रही है, हाथ बांध के बैठे हो 17 साल की उम्र में। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हरि बोल। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। हरि बोल। तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया
लीजिए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रुक जाइए, करंट सा रुक गया, रुक जाइए। 5-7 मिनट प्रवचन सुन के फिर से। पूरी जिंदगी भर राम राम रटते रहे, पर जीवन को कभी संवारा नहीं, सुधारा नहीं, पवित्र नहीं किया। अब आप मुझे ये बताइए कि गारे में खड़ा होकर कोई दिन भर नहाता रहे तो क्या वो नहा लेगा? नहा तो लेगा, पर पहले गारे से बाहर आना चाहिए। आप जब तक गारे में खड़े हो, गारे का मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या होता है, या ये समझ लो गारा न समझे तो कीचड़ में खड़े हो। अगर आपके अंग कीचड़ में, पैर कीचड़ में धंसे हैं तो आप दिन भर गंगा जल डालते रहो। जब भी गंगा जल समाप्त होगा और आप बाहर आएंगे निकल करके, तो आप ऐसे के वैसे निकलेंगे, कीचड़ में लथे पते सने पड़े। इसीलिए मैं समझाना ये चाहता हूं कि पहले कीचड़ से बाहर आओ, और फिर थोड़ा ही गंगा जल बहुत है पवित्र करने के लिए। रामायण कंठ है, पूरी रामायण कंठस्थ है, कई लोग ऐसे हैं। और जहां कथा चल रही है यहां तो बहुत बड़े बूढ़े लोगों को रामायण कंठ है, पाठ है, पर हाथी चाप तमाकू को कभी छोड़ते नहीं है। पत्नी मर गई चिल्ला चिल्ला के, बिना पत्नी का रह रहा है 10 साल से, पर तमाकू के बगैर एक पल भी रहता नहीं है। और रामायण की चौपाई गाता ही रहवे दिन भर। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जस फल बोया तस फल चाखा। सबको बता रहा है जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल खाएगा, फिर भी तमाकू खा रहे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरों को उपदेश देने वालों की पूरी बाढ़ आई हुई है, पर रामायण का, गीता भागवत का उपदेश अपने लिए कोई नहीं कह रहा और सुन रहा है, सब केवल पाप के लिए, पुण्य के लिए कर रहे हैं कथा। अगर मेरे सिद्धांत माने आप, तो मेरे सिद्धांत मेरे कोई निजी नहीं है, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। हमारे जो ऋषि महर्षि जो तपस्या करे चले गए, जो दे के चले गए अच्छी अच्छी बातें, वो तो यही कहते हैं कि राम जी का जो स्मरण है, राम जी का नाम जाप का जो फल है, राम जी की सेवा का फल है, धर्ममय जीवन